मैं ये बात इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं कल सुबह तक नहीं लौटा तो शायद कोई और इस गेस्ट हाउस के रजिस्टर में मेरा नाम पढ़े। पहाड़ों में ये पुराना गेस्ट हाउस दूर से बहुत शांत लगता है, जैसे कोहरा खुद उसे छुपा रहा हो। रिसेप्शन पर कोई नहीं था, बस लकड़ी की मेज और उस पर पड़ा एक मोटा सा गेस्ट लॉग बुक। पन्ने पीले पड़ चुके थे, स्याही फैल चुकी थी, लेकिन नाम साफ दिख रहे थे। मैंने अपना नाम लिखा, तारीख डाली और जैसे ही कलम उठाई, हवा ठंडी हो गई। कमरा नंबर 7 मुझे दिया गया। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम के साथ लकड़ी कराह रही थी, जैसे कोई नीचे से सुन रहा हो। कमरे में एक खिड़की थी जो सीधे जंगल की तरफ खुलती थी। बाहर धुंध इतनी गहरी थी कि पेड़ भी अधूरे लग रहे थे। थकान में मैंने बैग रखा और सोने की कोशिश की, लेकिन आंखें बंद करते ही दिमाग में वही लॉग बुक घूमने लगी। आधी रात को नींद टूटी। नीचे से किसी के पन्ने पलटने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कोई और मेहमान आया होगा। मैं नीचे गया। रिसेप्शन खाली था, लेकिन लॉग बुक खुली हुई थी। जो नाम मैंने शाम को देखे थे, अब उनके आगे लाल स्याही से चेकआउट लिखा था। तारीख कल की, यानी आने से पहले ही वो जा चुके थे। मेरी नजर आखिरी नाम पर अटक गई। वही तारीख, वही कमरा नंबर 7। नाम मेरा था। दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि लगा आवाज गूंज जाएगी। मैंने खुद से कहा, थकान है, दिमाग खेल रहा है। तभी पीछे से किसी के खांसने की हल्की आवाज आई। पलटा तो कोई नहीं था, बस काउंटर के पीछे दीवार पर टंगा एक पुराना फ्रेम। उसमें इसी गेस्ट हाउस की तस्वीर थी और खिड़की के पास खड़ा एक आदमी, बिल्कुल मेरी जैकेट में। मैं ऊपर भागा। कमरे में घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की के बाहर अब धुंध नहीं थी, जंगल साफ दिख रहा था और पेड़ों के बीच एक पगडंडी जिसमें लोग चल रहे थे, सर झुकाए चुपचाप। सबके हाथ में वही लॉग बुक थी। तभी कमरे की मेज पर रखी डायरी अपने आप खुल गई। ये मेरी नहीं थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम अभी भी समय में हो। डायरी में हर पन्ना किसी न किसी मेहमान की कहानी था। सबने यही लिखा था कि रात में नाम बदल जाते हैं, तारीख आगे बढ़ जाती है और सुबह तक जो नहीं गया उसका नाम हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। आखिरी पन्ना खाली था। कलम अपने आप मेरी तरफ सरक आई। मैंने सोचा, अगर चेकआउट कर लूं तो। नीचे गया, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। हर मोड़ पर वही फ्रेम, वही तस्वीर जिसमें मैं थोड़ा और धुंधला होता जा रहा था। रिसेप्शन की घंटी अपने आप बज रही थी। अचानक एक बूढ़ी आवाज आई, बहुत शांत। नाम लिखो या मिटाओ, पर फैसला करो। मैंने लॉगबुक खोली। मेरे नाम के आगे 2 लाइनें थी, एक में चेक इन, दूसरी खाली। मैंने तारीख देखी, आज नहीं, कल, यानी मेरे पास कुछ घंटे थे। मैंने कलम उठाई और चेकआउट लिखने लगा, लेकिन स्याही फैलकर धब्बा बन गई। कलम टूट गई। पीछे से कदमों की कतार आ गई। मैंने पलटकर नहीं देखा। मैंने आखिरी दाव खेला। अपना नाम काटा और उसकी जगह अज्ञात लिख दिया। हवा अचानक तेज हो गई। खिड़की खुली, कागज उड़ने लगे। नीचे जंगल की पगडंडी गायब हो गई। सुबह आंख खुली तो सूरज था। रिसेप्शन पर नया रजिस्टर रखा था, साफ नया। पुराने लॉगबुक का नामो निशान नहीं। मैंने जल्दी से चेकआउट किया। बाहर निकलते वक्त मुड़ा तो देखा, काउंटर के पीछे वही पुराना फ्रेम था। तस्वीर में गेस्ट हाउस तो था, लेकिन खिड़की खाली थी। मैं शहर लौट आया, लेकिन आज भी जब किसी होटल में नाम लिखता हूं, एक पल रुक जाता हूं, क्योंकि कभी कभी स्याही थोड़ी देर से सूखती है और पहाड़ों में कुछ जगहें मेहमान नहीं, नाम याद रखती हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।